दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पलाश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हाल ही में एसएससी सीजीएल 2024 के CPT 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसके साथ साथ ALP 2024 के CPT 1 का आंसर की भी जारी हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना रिस्पॉन्स की दिया था और बहुत सारे लोगों का स्कोर जो है अच्छा आया है, जो सेफ जोन में है, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस की तैयारी में लग गए हैं। बहुत सारे लोगों का स्कोर जो है वो 40 से नीचे है, तो उनके लिए थोड़ा सा निराश हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। इस बार एक लंबी दहाड़ के साथ आगे बढ़िए और अगली जो आपकी एग्ज़ाम्स है उसके ऊपर पूरा प्रहार कीजिए और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और अच्छा स्कोर करने का प्रयास कीजिए। बाकी जिनका सीजीएल नहीं हुआ उनके लिए भी ज़्यादा निराश है, कोई बात नहीं है, अगला सीजीएल के लिए ट्राई करेंगे। 6 महीने अभी आपके पास समय है, जुलाई में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आसानी से आप अगर बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, अगर इस बार सीजीएल प्री में आप फेलियर हैं कुछ नंबर से, थोड़े मार्क्स से, तो अगली बार आपका सुनिश्चित होगा। बढ़िया से मेहनत करते रहिए, हार मत मानिए। निराशा 1-2 दिन रहेगी, लेकिन फिर से उठ खड़े होइए और खूब मेहनत कीजिए। तो एनटीपीसी के सीरीज का आज हमारा डे है 57, 8, 9 और 60। 4 दिनों का एक बार मैं टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि ड्यूटी की वजह से और थोड़ी स्टडी की वजह से मुझे रेगुलर जो टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है और ड्यूटी थोड़ा टफ हो गया। अभी लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट मंथ ईयर का। तो आज हम अगर बात करें मैथ्स में, तो देख सकते हैं यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने टाइम एंड वर्क के लिए बताया था कि टाइम एंड वर्क आपको 3 दिनों के अंदर खत्म करना है, तो उम्मीद है कि आपने खत्म कर लिया होगा। पाइप एंड सिस्टम में बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो टाइम एंड वर्क के कोरिलेट होते हैं, तो वहाँ से इसको पढ़ोगे। इसमें क्या क्या होता है, मोर देन 1 टैप, मतलब एक से अधिक नल के बारे में दिया रहेगा, क्षमता दी रहेगी, बोलेगी कि इतनी बड़ी टैंक है, उसका आयतन अगर इतना है, या फिर टैंक में इतनी पानी भरी जा सकती है, तो दोनों नल मिलकर कितने समय भर देंगे, या फिर एक नल मिलकर कितने समय भरेगा, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा इनलेट आउटलेट, अब 2 टाइप्स के नल होंगे, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। तो दोनों की क्षमता अलग अलग दी रहेगी कि कोई टैंक जो है इतने में भर सकता है, कोई टैंक कितने में खाली कर सकता है। तो बताइए कि दोनों को एक साथ शुरू किया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, या फिर भरी हुई टंकी को खाली करने वाला टैंक कितने समय में खाली कर देगा। कैपेसिटी ऑफ टैंक, मतलब दिया रहेगा इनकी समय और इनकी क्षमता। इसके साथ साथ आपको बताना है कि टैंक में कितनी टोटल पानी भरी जा सकती है, या फिर टैंक का आयतन क्या होगा। स्पीड ऑफ टैप्स, कभी कभी जो सवाल है थोड़ा सा ये अच्छा वाला जो है एसएससी में पूछ लेता है, लेकिन एनटीपीसी ने भी पूछा है एक आध बार। स्पीड ऑफ टैप्स मतलब कोई पाइप है या फिर नल है, उसमें बता रहेगा कि इतने लीटर प्रति मिनट की दर से वो पानी भर सकता है, या फिर इतने लीटर प्रति सेकंड की दर से वो पानी खाली कर सकता है। तो वो स्पीड ऑफ टैप्स वाला है। और बाकी मिसलेनियस, तो अगर आपने टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कुछ प्रोसेस नए सीखने की जरूरत नहीं है, बस इसके लैंग्वेज को आपको समझना है। खाली करने और निकालने वाला काम है, ठीक है। जबकि टाइम एंड वर्क में काम हो रहा था, इसमें क्या होगा, काम भी होगा और काम बर्बाद भी किया जाएगा दूसरे नल के द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बेसिक कंसेप्ट सीख के क्या कर रहे हैं, 4 दिनों का टारगेट है, तो आराम से 1 से 1.5 दिन के 2 दिन के अंदर आप इसको बढ़िया से पढ़ लोगे और अगले दिन रिवीजन कर लोगे टाइम एंड वर्क का, फिर प्रैक्टिस करोगे। 100 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस करना है और 50 क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का प्रैक्टिस करना है। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन कम से कम आपको मिल जाएंगे देखने को। पाइप एंड सिस्टम मिला करके लगभग इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को एनटीपीसी के अंदर। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करना इसके ऊपर, ये टॉपिक को इजीली मत लेना, और इजी टॉपिक है, ईमानदारी से पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे तो आसानी से आपके सवाल 4 सही हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग में हमने वेन डायग्राम पढ़ लिया बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़, मतलब असमानताएं। असमानताएं जो है ये 2018 के बाद से ज़्यादा क्वेश्चन ये ट्रेंड में आने लगा है, टीसीएस इसको ज़्यादा पूछने लगा है। इसके अंतर्गत क्या करना है आपको, वीडियो लिंक जो है मैं पीडीएफ के अंदर मेंशन कर रहा हूँ आजकल, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो, वीडियो लेक्चर जो रीजनिंग है या फिर मैथ्स है, जो भी टॉपिक्स है। इसमें क्या है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल और ये इक्वल, ठीक है। उसी में ये स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल, तो ये 6 कंसेप्ट पर ही आधारित सवाल बनते हैं। बाकी आपको थोड़े क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखने होंगे, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, जो पहले से कंटेंट दिया रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करने होते हैं। तो वो जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे तो वो अपने आप समझ में आने लगेगा। इसके साथ आपको 100 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किरण के, रेलवे के किसी भी एग्जाम या टीसीएस के, एसएससी में भी पूछे गए हैं, अगर वो भी प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे हम जीके की। तो जीके में अभी आप हिस्ट्री जो है जहांगीर पढ़ चुके होंगे,
शाहजहाँ पढ़ चुके होंगे, अभी आपको पढ़ना है औरंगजेब। औरंगजेब के बाद मुगल शासन व्यवस्था जो थी वो किस प्रकार काम करती थी, पूरे तरीके से जो स्ट्रक्चर था मुगल एम्पायर का, उसको पढ़ना है, ठीक है। बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में राजभाषा पढ़ोगे, आपात उपबंध पढ़ोगे। आपात उपबंध के अंदर राष्ट्रपति शासन आता है, वित्तीय आपात आता है। इसी के अंदर एक आर्टिकल है 370, धारा 370, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा के तहत इंगित किया जाता है। इसी में 35A धारा आर्टिकल। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को 2019 में जो राज्य पुनर्गठन एक्ट के द्वारा उसको बदल दिया गया, राजधानी बदल दी गई और उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और केंद्र शासित प्रदेश जो थी पहले धारा के अनुसार थी, ठीक है, अभी फिर बदल गया, लेकिन इसको एक बार पढ़ना जरूरी है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं धारा आर्टिकल 370 से, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में विश्व के जल डमरू मध्य जो है पढ़ने हैं, 5-7 आपको मिलेंगे। नदियाँ पढ़ लेना है, विश्व का जो प्रमुख नदियाँ हैं और किस देश से होकर गुजरती हैं, कहाँ से निकलती हैं। इसके साथ साथ नदियों के किनारे जो विश्व के बड़े प्रमुख शहर बसे हुए हैं उसके बारे में आपको पढ़ ले रहा है दोस्तों। अब बात करेंगे बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको पूरा ख़त्म कर देना है, जैसे टेस्टिस, ओवरीज मतलब विषण नाड़ा से, यूट्रस, वजाइना, उसके बाद जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होता है, स्टार्स होता है मादा में, वो फर्टिलाइजेशन जो निषेचन होता है, उसके बाद प्यूबर्टी मतलब जो यौवन आरंभ होता है वो लड़कों या लड़कियों में। इसके बाद जो गेमेटोजेनेसिस मतलब होता है इसके अंतर्गत कि युग्मनज का जनन, ठीक है, मतलब नया जो भ्रूण होता है उसका कैसे फॉर्मेशन होता है ये। तो बायोलॉजी के ये टॉपिक्स पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। स्पेशली ये फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। और ये टेस्टिस ओवरीज से भी क्वेश्चन बनते हैं घुमावदार, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आराम से कवर कर लेना। उसके बाद परमार SSC के जो NTPC 2019 की PYQ चल रहे हैं उसमें से 4 वीडियो लेक्चर 4 दिन के अंदर देखने हैं, ठीक है, 4 वीडियो लेक्चर देखने हैं। अब बात करें कैलकुलेशन की, तो 1 घंटे डेली कैलकुलेशन, मतलब 4 दिन में 4 घंटे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। प्लस माइनस गुना भाग 4, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और क्यूब स्क्वायर ये सब चीज़ें करने हैं। और थोड़ा बड़े बड़े अंकों का गुना करोगे तो एग्जाम्स में ईजी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी गुना करने में। तो आपको कैलकुलेशन जो है वो टाइम बहुत बचत करेगा बड़े सवाल या फिर पेचीदा सवाल या फिर कैलकुलेटिव सवाल को सॉल्व करवाने पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी PDFs के अंदर आपको लिंक मिलेगा वहाँ से आप डायरेक्टली मैथ्स, रीजनिंग, जीके जो भी है वहाँ से देख सकते हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात करेंगे अगर टारगेट की, तो टारगेट फिर अब 4 दिन के बाद आएगा। 4 दिन आराम से इत्मीनान से पढ़ो बढ़िया तरीके से, और फिर जब मैं 60 डेज़ कंप्लीट होगा तो फिर आगे टारगेट डाल दूंगा। और जैसे ही 75 डेज़ कंप्लीट होगा तो फिर से एक बड़ा टेस्ट का आयोजन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार फिर आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे करते करते हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, जो आपको पता ही है 80+ सीरीज चल रहा है अभी, ठीक है। ALP का सीरीज भी चलाना चाहिए था, लेकिन एक बार में बहुत सारे नाव पे पैर नहीं रखा जा सकता है, इसलिए मैं पूरे तरीके से डेडिकेटेड रूप से अभी RRB NTPC के लिए काम कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो जो भी NTPC के सीरियस स्टूडेंट्स है, अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब उसके बाद ये सीरीज़ जो है वो फॉलो कर लेना। बहुत से लोगों के टेलीग्राम पे जो है या फिर इंस्टाग्राम पे है डाउट्स आए थे, तो आप एक बार चैनल को ज्वाइन करो। चैनल में जो भी वीडियोज़ आपके लिए है उपयोगी उसको देखो, फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, स्मूथली आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ज़्यादा PDF जो भी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी लिंक्स चाहिए, वो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जाकर ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PDF भी फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री है, आपसे 1 पैसे भी नहीं लिया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।